हेलो एवरीवन। आई होप कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन काफ़ी शानदार चल रही होगी। दोस्तों मेरी भी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। तो दोस्तों मैं आज इंग्लिश के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के मार्क्स 50 या 55 के बीच में अटके हुए हैं, उन दोस्तों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि हम अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं, ऐसा क्या करें जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। ये सबका क्वेश्चन है कि मार्क्स कैसे इंक्रीज हों। हम काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं एसएससी के, फिर भी हमारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो मैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, और अच्छी लगे तो फॉलो करना दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मेरे पहले मार्क्स, मैं खुद के मार्क्स शेयर कर रहा हूँ। मेरे अभी कुछ टाइम पहले मार्क्स 50-55 पर ही अटके हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 चले। अब दोस्तों मेरे समथिंग 8 या 10 मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं। जब से मैंने ऐसा किया है तब से मेरे मार्क्स अभी चल रहा है मेरा, मैं कर ही रहा हूँ जो फॉलो करना चाहिए वो। समथिंग 70 के समथिंग आ रहे हैं मेरे मार्क्स। कल मैंने एक मॉक लगाया था, उसमें मेरे 68 नंबर थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो, कुछ मैं अपनी स्टडी में नई चेंज लाया तो मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुद का रिव्यू शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जिनके ऐसे नंबर कट रहे हैं एरर में, इम्प्रूवमेंट में, तो सबसे पहले मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आपकी टॉपिक क्लियर नहीं है। सबसे पहले आप अपने टॉपिक क्लियर कीजिए। जैसे आपको लगेगा कि टेंस तो हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप टेंस टेंस वाला टॉपिक पढ़िए, उसके सारे रूल पढ़िए। उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन, बार वेड बार, मतलब इंग्लिश के एक बार आपको सारे टॉपिक का रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, और विद एक्सरसाइज के रिवीजन करना है। आप नीतू मैम की बुक से कर सकते हैं, उनमें पीछे एक्सरसाइज दी हुई है और अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो पहले आप थ्योरी पढ़िए और फिर क्वेश्चन लगाइए, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक काम तो आप मेरी मान के एक कर लीजिएगा, भले ही आपने कितनी बार रूल पढ़ ली हो, आप यूट्यूब से क्लास ले रहे हो, लेकिन बुक से पढ़ना एक अलग बात होती है। इसलिए आप बुक से सारे टॉपिक एक एक से क्लियर कर लीजिएगा। आप 8 से 10 दिन में सारे टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद दोस्तों आप मॉक लगाइए, और मॉक लगाने के बाद अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है, ऐसे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। फिलहाल मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स ऐसे कम आ रहे हैं, मतलब जो आपसे क्वेश्चन नहीं बना उसको आप कॉपी लीजिए और नोट कीजिए। आप एक कॉपी लीजिए, उसमें 3 डिवाइडेशन कीजिए। पहले में आप वोकैब, और सेकंड में आप ग्रामर, और फिर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में तो ऐसा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ 2 में ही आप कर सकते हैं, वोकैब और ग्रामर का। जो आपसे नहीं बना उसको दोस्तों नोट कीजिए और उसे पढ़िए। ऐसा नहीं नोट करके छोड़ दिया, नोट करना है। भले ही आपका क्वेश्चन गलत हुआ है और आपको वो टॉपिक, आपको पता है कि हमें वो टॉपिक आता है, फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, तो हम उसको स्किप कर देंगे कि वो तो हमसे सिली मिस्टेक हो गई थी इसलिए हो गया था, अब इसको नोट नहीं करें। नहीं दोस्तों, उसको नोट करना है और उसे रिवाइज करना है। भले ही आपको एक वोकैब नोट करनी है तो आप उसे भी नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए। ज़रूरी है दोस्तों, ये आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे दोस्तों। और मॉक का एनालिसिस इतने अच्छे से कीजिए दोस्तों कि आपको दोबारा पीवाईक्यू लगाने की आवश्यकता ही नहीं हो दोस्तों। एक बार आपने अच्छे से मॉक का एनालिसिस कर लिया, मॉक हो या पीवाईक्यू मॉक हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो आपको दोबारा मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा क्या आपको दोबारा मॉक लगाएं तो आपके उसमें नंबर इंग्लिश में 80 या 90 प्लस ही आने चाहिए, क्योंकि आप उसको एक बार उसका एनालिसिस कर चुके हो। ऐसे अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। आपके मार्क्स दोस्तों ज़रूर बढ़ेंगे अगर आप एनालिसिस अच्छे तरीके से करोगे तो। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की, तो दोस्तों आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप रोज़ के 10 या 15 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप PQRS लगाइए, और 5 क्लो टेस्ट लगा सकते हैं, और 2 या 3 आप पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हैं, यानी पैसेज कर सकते हैं। ये आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे।
बस दोस्तों मैं अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके देखना। अगर आपके नंबर बढ़े तो अच्छी बात, नहीं बढ़े तो दोस्तों आप अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए वंदे मातरम, जय हिंद।